हेलो स्टूडेंट। मेरा नाम है रविंद्र और आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चंस ऑन लेंस। ये स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा फार्मूला समझ लेते हैं इसके। हमारे जो फार्मूले आए थे लेंस के, देखो ये आए थे। एक तो हमारा लेंस फार्मूला आया था 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। एफ का मतलब फोकल लेंथ होता है, वी का मतलब है डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड यू का मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। एक हमारा ये फार्मूला भी रहेगा, एम जो रहता है मैग्निफिकेशन HI/HO, मतलब हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इक्वल्स टू v बाई यू, इक्वल्स टू f बाय f प्लस यू, इक्वल्स टू f माइनस v बाय f। ये इतने फॉर्मेट होते हैं। एम जो रहेगा ना, एम हम नेगेटिव लेंगे फॉर रियल इमेज, और एम हम जो पॉजिटिव लेंगे फॉर वर्चुअल इमेज। ठीक है। और u और v को अपन रखेंगे साइन के साथ। एफ जो रहेगा, एफ अपना पॉजिटिव रहेगा फॉर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और एफ अपन नेगेटिव लेंगे फॉर कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। अब करते हैं इस पे स्टार्ट क्वेश्चन। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हमारा, जैसे कॉन्वेक्स लेंस पर। जैसे मान लो ये हमारा एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। इसके हमको फोकल लेंथ नहीं दिए, पर ऐसा गिवन है कि ये 1.5 है। इधर एयर है दोनों साइड। इसके दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर 60-60 है। एक ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर का। इसको हमने यहां से, सपोज हमने रखा है इसको 240 पे। तो हमको बताना है कि हाइट ऑफ इमेज क्या होगी और मैग्निफिकेशन क्या होगा पूरे सिस्टम का। हमको दो चीज पता करना है। तो सबसे पहले तो फोकल लेंथ निकालना पड़ेगी यूजिंग लेंस मेकर फार्मूला। मी ऑफ लेंस, फार्मूला क्या था वहां पे, मी ऑफ लेंस बाय मी ऑफ सराउंडिंग माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। और मैंने आपको बताया था उस समय कि जब भी कॉन्वेक्स होता तो दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव बन जाती। तो ये 1.5, ये डिवाइड 1 माइनस 1, 1/60 प्लस 1/60। तो ये हो जाएगा 0.5, मतलब 1/2 इंटू 2/60। मतलब जो आप फोकल लेंथ आ गया वो आपका 60 आ गया इन सेंटीमीटर। अब हम लगाते हैं लेंस फार्मूला। 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। देखो फोकल लेंथ तो आपके पास कितनी आ गई, फोकल लेंथ आ गई 60। यू कितना है जो गिवन है, पहले अपन उसको लिख देते हैं। देखो मैं ब्लू पेन से लिख देता हूँ। फोकल लेंथ आ गई हमारी 60। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो है -240, क्योंकि हमारी रे इधर जाएगी काम की, और तो अपन उल्टा मेजर कर रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर से। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो ये जरा वैल्यूज अपन डाल देते हैं। फोकल लेंथ है 60, वी हमको फाइंड आउट करना है, यू हो जाएगा प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है। तो 1/60 माइनस 1/240 इक्वल्स टू 1/v। तो 240 हो गया एलसीएम। तो 4 माइनस 1, 240/3, मतलब v आ गया आपका 80। देखो v आपका पॉजिटिव आया, मतलब कैसा इमेज बन गया, रियल, रियल इमेज। अब मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। मैग्निफिकेशन क्या बताया था मैंने आपको, मैग्निफिकेशन था HI/HO या V/U। तो मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज तो निकालना ही है अपन को। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 4। v कितना है अपना 80, u कितना है आपका -240। तो मैग्निफिकेशन कितना हो गया, देखो आपका HI/4, HI/4, एक सेकेंड, और ये हो गया माइनस का 1/3। तो आपका जो मैग्निफिकेशन है वो तो -1/3 आ गया, और हाइट ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी, -4/3। माइनस साइन का ये मतलब है कि आपका जो इमेज बच रहा है, इमेज जो बन रहा है ना, वो इमेज आपका नीचे बन रहा है, मतलब डिवाइड वैसे ऐसा बन रहा है कहीं पे, मतलब इधर कहीं पे नीचे की तरफ बन रहा है ऐसे। ये मतलब है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम कॉनकेव का ले लेते हैं। जैसे हमारे पास मान लो एक कॉनकेव लेंस है, ये हमारे पास एक कॉनकेव लेंस, इसके हमको फोकल लेंथ दे रखी है सपोज -20, एक हाई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर का, सपोज ये रखा हुआ है 100 पे, और हमसे वही पूछा है मैग्निफिकेशन एंड हाइट ऑफ इमेज। कैसे करेंगे, देखो क्या क्या गिवन है, पहले आपको फोकल लेंथ गिवन है -20, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है -100, एच ओ गिवन है 10 सेंटीमीटर, सारा डेटा सेंटीमीटर में, ठीक है। तो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, फोकल लेंथ है 20, माइनस में p आपको फाइंड आउट करना है, u है आपका -100, तो -1/20 माइनस 1/100 इज 1/v, आपका एलसीएम हो जाएगा 100, तो आपका v जो आ जाएगा वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -100/6, मतलब -50/3। आपका v नेगेटिव है, मतलब वर्चुअल इमेज, इमेज कैसा आ गया, वर्चुअल। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है, hi/ho इक्वल्स टू v/u, hi कितना है हमको फाइंड आउट करना है, ho कितना है 10, v कितना निकाल चुके हैं -50/3, एंड u कितना है माइनस का 100, तो ये हो गया आपका 2/3, सॉरी 2/3 नहीं, 1/6, ये आपका मैग्निफिकेशन हो गया 1/6, और पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इससे ये पता पड़ रहा है कि वर्चुअल इमेज है, और 10/6 मतलब 5/3 आ रहा है हाइट ऑफ इमेज, और पॉजिटिव मतलब कि ऊपर की तरफ ही बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको ऐसा गिवन है, सपोज कि एक कॉन्वेक्स एक, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है मान लो, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस या कोई भी एक्सिस मान लो, यहाँ पे एक रे कन्वर्ज हो रही थी, मान लो एक रे ऐसी कन्वर्ज हो रही थी, कोई पॉइंट है मान लो पी मान लेते हैं इसको। हमने क्या हुआ कि एक रास्ते में यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस ला के रख दिया, तो हुआ क्या कि अब लाइट रे यहाँ पे कन्वर्ज नहीं होगी, कहीं और होगी। तो क्वेश्चन आपका यही है अब, कि लाइट रे पहले मान लो यहाँ पे कन्वर्ज हो रही थी, अब आपको बताना है कि कहाँ कन्वर्ज होगी। यदि मान लो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस हमको दे दिया मान लो 15 सेंटीमीटर, और फोकल ने दे दिया हमको 12 सेंटीमीटर। अब बताना रे कहाँ कन्वर्ज होगी। तो पहली बात तो ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट जो बना ना अपना, इसको बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट वो होता है जिसका यू हमेशा होता है पॉजिटिव, और एफ है आपका 12। अब वी निकालना है, तो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/12 इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/15, 1/12 प्लस 1/15 इक्वल्स टू 1/v, 120 हो गया एलसीएम, तो ये 10 तो ये 8, तो v हो गया 120/18, और सॉल्व कर लेंगे जो भी है। तो इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है आपका, ये आ जाएगा 60, 2 से काटते ऊपर 60, तो ये 9, और 3 से काट दो तो 15/3, 9 से कटनी है, सॉरी गलती हो गई, 3 से कटेगा तो ऊपर आएगा 20 और नीचे आ जाएगा 3, तो 20/3 आ रहा है ये अपना। तो 20/3 मतलब 6.67, मतलब रेस और ज्यादा पास में कन्वर्ज होगी, मतलब रेस और ज्यादा इधर कन्वर्ज हो जाएगी। कैसे होगा क्वेश्चन, ये कॉन्वेक्स लेंस की जगह आपको कॉनकेव भी दे सकते हैं, क्वेश्चन को करने का मेथड सेम है, बस वहां पे फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी कॉनकेव की। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कुछ मैग्निफिकेशन पे लगाते हैं। जैसे हमको एक क्वेश्चन बोला है, फाइंड टू पॉसिबल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ दे दी मान लो 20, और मैग्निफिकेशन दे रखा है अपन को मैग्नीट्यूड में 4, और हमको बोले दो पॉसिबल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालो। एक्चुअली जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, उसमें 2 बार बनती है मैग्नीफाई इमेज, एक बार रियल के केस में, एक बार वर्चुअल के केस में, तो दोनों केस कंसीडर हमको करना पड़ेंगे। तो करते हैं, देखो इसको हम सॉल्व। पहला केस है हम रियल,
तो फार्मूला क्या होता है, एम इक्वल्स टू एफ बाय एफ प्लस यू। रियल लेंगे तो एम को लेंगे -4, फोकल लेंथ रखा 20/20 प्लस यू, तो -80 -4u इक्वल्स टू 20, तो u बराबर हो जाएगा 100/-4 मतलब -25। एक तो ये वाला u हो गया। और एक बार इसी को अपन सॉल्व करते हैं वर्चुअल के लिए। वर्चुअल के लिए सॉल्व करते हैं तो m इक्वल्स टू एफ बाय एफ प्लस यू, ये हो गया 4, ये आपका 20, ये आपका 20 प्लस यू, तो ये 4 से हो गया 5, तो 20 प्लस यू इक्वल्स टू 5, तो u इक्वल्स टू -50। ये दीज आर द आंसर्स। नेक्स्ट करते हैं, फाइंड u and v for convex lens of focal length 10 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन गिवन है मान लो हमको 2, और ऐसा ऐसा बोला है कि इमेज फॉर्म ऑन स्क्रीन, इमेज फॉर्म ऑन स्क्रीन। इमेज यदि स्क्रीन पे फॉर्म हो रही है तो आपको इनडायरेक्टली क्वेश्चन में बोल रखा है कि रियल इमेज बन रही है, क्योंकि स्क्रीन पे जो इमेज बनती है वो हमेशा रियल बनती है। तो अपन को तो ये निकालना, तो फार्मूला क्या होता है अपन को, तो यू और वी दोनों निकालना है। तो एफ बाई एफ प्लस यू इक्वल्स टू एफ माइनस वी बाई एफ। मैग्निफिकेशन है 2 पर, रियल है तो नेगेटिव। ये आपका 10/10 प्लस यू, और दिस इज 10 - v/10। स्टार्टिंग के पहले इन दोनों कंपेयर कर लेते हैं, तो हमको यहाँ पे से u मिल जाएगा, मतलब ये माइनस साइन और इधर 5, तो u इक्वल्स टू हो जाएगा -15। और एक बार सिमिलरली इसी को कंपेयर कर लेते v के साथ, तो v मिल जाएगा हमको 10 - v/10, तो -20 इक्वल्स टू 10 - v, तो v आ गया आपका प्लस का 30। इस तरह से करना है। तो यदि कोई इमेज जो हमारे स्क्रीन पे बन रही है, इसका मतलब वो रियल बन रही है, ये इनडायरेक्टली गिवन है आपको। जैसे चलो इस टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे हमको ऐसा बोल रखा है कि ये हमारी सपोज स्क्रीन है, ये प्रिंस एक्सिस मान लो आप, ये आपका एक लेंस है, ये आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट, और गिवन है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस है वो 90 है। और आपको गिवन है कि जो ये स्क्रीन है हमारी, आपको बोला है फोकल लेंथ निकालो कॉन्वेक्स लेंस की यदि मैग्निफिकेशन गिवन है हमको 4। ये क्वेश्चन अपना। तो इस क्वेश्चन को कैसे करें अपन, मान लो ये वाला डिस्टेंस x है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये 90 - x हो गया, मतलब u अपन ने मान लिया माइनस का x, तो v हो गया 90 - x। अब लगाना वही है, m इक्वल्स टू एफ डिवाइड बाय एफ प्लस यू इक्वल्स टू एफ माइनस वी बाय एफ। सारी वैल्यूज डाल दो, रियल है तो ये -4 आएगा, f पता नहीं है, f u हो गया -x एंड f -90 - x बाय एफ। शुरुआत में दो को कंपेयर कर लेते तो -4 इक्वल्स टू एफ बाय एफ माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा -4f प्लस का 4x इक्वल्स टू एफ, दैट इज 4x इक्वल्स टू 5। ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई। अब एक और जो कंडीशन है उससे अपन को सॉल्व कर लेते इधर। यदि हम इसको सॉल्व करने गए v वाले को, तो -4 इक्वल्स टू एफ -90 - x डिवाइड बाय एफ, तो -4f इक्वल्स टू एफ -90 प्लस एक्स, और ये हो गया आपका -5f इक्वल्स टू x -90। -5f की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 4x माइनस का 4x इक्वल टू x -90। तो इसको सॉल्व करके आ गया 90 इक्वल्स टू 5x, मीन्स x इक्वल्स टू 18। x आपके पास 18, तो यहाँ पे डाल दो आप इस ब्रैकेट में x की वैल्यू, तो 4 × 18 इक्वल्स टू 5f, तो 5 का डिवाइड कर दो, तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी आपके पास 72/5। ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से कैलकुलेट करना है। तो ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो करने का मेथड सेम है। चलो एक और क्वेश्चन आपको कराता हूँ। एक और क्वेश्चन अपना डिस्प्लेसमेंट मेथड पे क्वेश्चन है। अब क्या होता है वो बताता हूँ। जैसे सपोज ये हमारा स्क्रीन है और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है।
ये अपना ऑब्जेक्ट है, हमने लेंस की दो पोजीशन रखी। सपोज हमारे पास लेंस की दो पोजीशन है और वो कुछ इस तरह से है। सपोज ये अपना लेंस, दो ये सेम लेंस है, इसकी दो पोजीशन है और दोनों पोजीशन जो है ना 20 सेंटीमीटर अपार्ट है। हमने मान लिया कि ऑब्जेक्ट का स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस है वो 100 है और आपको अगेन निकालना तो फोकल लेंथ थी, पर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है। ये सेम लेंस है, दोनों की फोकल लेंथ वही है क्योंकि आइडेंटिकल, मतलब एक ही लेंस को अपन ने दो पोजीशन पे शिफ्ट कर दिया है। तो इस तरह की मेथड को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। इसका डायरेक्ट फोकल लेंथ निकालने का एक फार्मूला भी होता है, वो आपको बता देता हूँ। वो फार्मूला होता है F इक्वल्स टू डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4D। डी का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, जो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 100 है। एक्स का मतलब होता है लेंस की दोनों पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, जो कि 20 है, बाय 4 इंटू 100। सॉल्व कर लेते हैं, इसके ऊपर आ गया 10,000 माइनस 400 बाय 400, तो सॉल्व करके 24 आ गया। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और करके। मैं एक और मेथड बताता हूँ। u प्लस वी, दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस 100 है और दोनों जो लेंसेस हैं उनकी पोजीशन को u माइनस वी बोलते हैं, जो कि 20 गिवन है। इसको आप ऐड कर लो तो 2u इक्वल्स टू 120, तो u आपके पास आ गया 60, तो v आ जाएगा 40 और फिर अप्लाई कर लो आप लेंस फार्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, पर बस u का साइन आपको चेंज करना है क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट है। तो 1/60, इसको भी सॉल्व करके आपके पास आंसर सेम आएगा 24। इस तरह से करना है। तो इस तरह से लेंस वाले क्वेश्चन से आप आपके रेफरेंस और भी क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करना। मैं आपको इस पूरे जो पढ़ा है इस पूरे का आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे पीडीएफ होगा। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। ओके बाय।